27 जुलाई हरियाली तीज पर सुहागन महिलाएं भूल कर भी न करें ये 3 कार्य, पति पर आ सकती है भारी मुसीबत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हरियाली तीज एक ऐसा पर्व जो सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भारतीय नारी की श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह वह दिन है जब हरियाली तीज में सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सावन की हरियाली में जब प्रकृति भी श्रृंगार करती है, तब नारी भी अपने 16 श्रृंगार से अपने सौभाग्य की रक्षा करती है। लेकिन इसी पावन अवसर पर कुछ भूलें ऐसी भी हो जाती हैं जो अनजाने में पति के भाग्य को डामाडोल कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3 कार्य जो हरियाली तीज के दिन किसी भी सुहागन महिला को भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना पति को गंभीर कष्ट, बीमारी या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। पहले जानते हैं हरियाली तीज का महत्व। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन माता पार्वती ने शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। तभी से हर विवाहित स्त्री यह व्रत रखकर पार्वती की तरह अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती है। तीज के दिन महिलाएं झूला झूलती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी रचाती हैं और पारंपरिक गीतों के साथ उत्सव मनाती हैं। लेकिन इस उल्लास में अगर कोई गलती हो जाए तो इसका दुष्प्रभाव पति के जीवन पर पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं वे 3 कार्य जो इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पहला कार्य है पति से झगड़ा या कटु वचन ना कहें। हरियाली तीज के दिन एक विशेष ऊर्जात्मक स्थिति बनती है। यह दिन सिर्फ श्रृंगार और व्रत का नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का भी होता है। इस दिन किसी भी प्रकार का कलह, विशेषकर पति से झगड़ा या कठोर शब्दों का प्रयोग वर्जित होता है। यदि पत्नी इस दिन क्रोध करती है, पति को अपशब्द कहती है या मन में कलुष रखती है तो उसका असर सीधा उनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। ये नकारात्मक ऊर्जा पति के स्वास्थ्य, व्यापार और मानसिक स्थिति पर असर डाल सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, यस्य स्त्री सदा भावना तधरेत तस्य गृहंत नाचिरतिष्ठति, यानी जहाँ स्त्री के मन में प्रेम न हो वहाँ गृहस्थी अधिक समय तक नहीं टिकती। अतः इस दिन चाहे कोई भी स्थिति हो, शांत मन से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। खासकर पति से। दूसरा कार्य, तीज की पूजा में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। हरियाली तीज की पूजा में जितना महत्व श्रृंगार का है, उतना ही महत्व पूजा विधि और श्रद्धा का भी है। माता पार्वती की पूजा में विशेष सामग्री अर्पित की जाती है। हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी, बिछुए, काजल और विशेषकर सुहाग की 16 चीज़ें। इन सामग्रियों में किसी प्रकार की अपवित्रता, अधूरी सामग्री या जल्दीबाजी में की गई पूजा देवी पार्वती की नाराजगी का कारण बन सकती है। खासकर पूजा के समय अगर व्रती महिला अशुद्ध हो, मन अशांत हो या ध्यान कहीं और हो तो पूजा का फल उल्टा पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई स्त्री इस दिन पूजा में गलती करे या तीज माता के गीतों में उपहास करे तो उसका प्रभाव सीधा उसकी सुहागन की रक्षा पर पड़ता है। इसलिए पूरे विधि विधान, पवित्रता और समर्पण के साथ ही माता की पूजा करें। तीसरा कार्य है तीज के व्रत को बीच में तोड़ना या छल से करना। हरियाली तीज का व्रत अत्यंत कठिन होता है। कई महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं, न अन्न न जल, लेकिन कुछ महिलाएं व्रत का पालन करते हुए बीच में जल भी पी लेती हैं या फल खा लेती हैं और फिर दूसरों के सामने कहती हैं कि उन्होंने उपवास रखा है। ये केवल छल नहीं बल्कि धर्म का अपमान है। यदि कोई स्त्री इस दिन व्रत को अधूरा छोड़ देती है या झूठ बोलती है तो ये व्रत का अपमान माना जाता है। ऐसे व्रत से पुण्य तो नहीं मिलता बल्कि उसका विपरीत प्रभाव जीवन में आता है। पति के स्वास्थ्य में गिरावट, रिश्तों में दरार या धन हानि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शास्त्र कहते हैं, व्रतम यदा न जातम फलाहीनम तदुच्यते, अर्थात जो व्रत झूठ और अधर्म से किया जाए वह निष्फल होता है। अतः यदि व्रत नहीं निभा सकते तो ईमानदारी से ना करें, लेकिन अगर संकल्प लिया है तो उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाएं।
अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त सावधानियों की जो हर सुहागन महिला को इस दिन ध्यान रखनी चाहिए। हरियाली तीज पर सफ़ेद या काले वस्त्र पहनना वर्जित होता है, क्योंकि ये रंग शोक या नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। हमेशा हरे या लाल रंग के वस्त्र पहने, ये सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक होता है। तीज के दिन किसी अन्य स्त्री का अपमान न करें, विशेषकर विधवा स्त्रियों का उपहास बिल्कुल न करें। इस दिन किया गया अपमान दोगुना पाप कहलाता है। अगर किसी कारणवश पूजा या व्रत न कर सके तो कम से कम इस दिन शिव पार्वती का ध्यान जरूर करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। कहते हैं भावना में शक्ति होती है और यही भावना आपके पति के जीवन को संकटों से बचा सकती है। कुछ विशेष बातें जो हर स्त्री को जान लेनी चाहिए। हरियाली तीज का व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि स्त्री की आत्मशक्ति को जागृत करने का अवसर भी है। जब कोई स्त्री अपनी इच्छाओं को, अपनी भूख प्यास को सिर्फ अपने पति के लिए नियंत्रित करती है, तो उसका तप उसे ईश्वर के और करीब ले जाता है। यही तप, यही श्रद्धा उसे देवी बनाती है। लेकिन इस शक्ति को अगर लापरवाही, छल या क्रोध से दूषित कर दिया जाए तो वही शक्ति विनाशकारी भी बन जाती है। इसलिए प्रिय बहनों, 27 जुलाई को आने वाली हरियाली तीज पर इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। पति से कलह न करें, पूजा में गलती न करें और व्रत और अधूरा या छल से ना करें। ये 3 सावधानियां न केवल आपके सौभाग्य की रक्षा करेंगी, बल्कि आपके पति को जीवन के हर संकट से भी बचाएंगी। हरियाली तीज केवल स्त्री का पर्व नहीं, ये प्रकृति और प्रेम का संवाद है। सावन के झूले, कजरी गीत, मेहंदी की महक, हरे वस्त्रों की छटा, ये सब केवल उत्सव का हिस्सा नहीं, बल्कि ये प्रकृति और नारी के मिलन का प्रतीक है। हरियाली तीज पर जब एक स्त्री अपने भीतर की देवी को जागृत करती है, तब वह केवल श्रृंगारित नहीं होती, वह शिव की अर्धांगिनी बनती है। तीज माता की कहानी में छिपा है स्त्री का आत्मबल। माता पार्वती ने एक नहीं पूरे 108 जन्म लिए शिव को पाने के लिए। हर जन्म में वही प्रतीक्षा, वही तप, वही प्रेम और अंततः शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इसलिए जब कोई स्त्री तीज का व्रत करती है तो वह केवल एक दिन की साधना नहीं करती, वह उसी देवी पार्वती की राह पर चलती है। तीज का महत्व सिर्फ वैवाहिक जीवन तक सीमित नहीं, यह व्रत स्त्री के भीतर की श्रद्धा, संयम और सहनशीलता को जागृत करता है। जब वह दिन भर जल तक ग्रहण नहीं करती, तब उसके तप से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पति के रोग, संकट, आर्थिक बाधा और बुरे समय को नष्ट कर सकती है। तीज व्रत एक आदर्श कवच की तरह होता है, जो पति को हर संकट से बचाता है। तीज पर क्यों कहते हैं हरा पहनना शुभ है? क्योंकि हरा रंग जीवन, प्रगति और संतुलन का प्रतीक है। यह वह रंग है जो संतान सुख, वैवाहिक प्रेम और गृहस्थी की समृद्धि को बढ़ाता है। इसी कारण महिलाएं इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ और हरी मेहंदी से सजती हैं। सावन का महीना, चारों ओर हरियाली की चादर, बादलों की गड़गड़ाहट, बारिश की फुहारें और प्रेम की सरसराहट। जब पेड़ों की शाखाओं पर झूले पड़ते हैं, जब स्त्रियां मेहंदी से हथेलियां रंगती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं, तब आता है वह दिन जिसका हर स्त्री को बेसब्री से इंतजार रहता है, हरियाली तीज। ये पर्व सिर्फ व्रत या पूजा नहीं, बल्कि प्रेम की एक पवित्र साधना है। और इस साधना में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, लेकिन अक्सर अनदेखा हिस्सा होता है। सुगंधित साबुन से स्नान कहने से कुछ साबुन एक साधारण वस्तु है, लेकिन जब सावन की ठंडी सुबह में हरियाली तीज के दिन एक स्त्री स्नान करती है, तब वही साबुन उसकी देह को, नई आत्मा को भी सुगंधित करता है। चंदन, गुलाब, मोगरा या खास की सुगंध जब जल में घुलकर उसके अंग अंग को छू जाती है, वह स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं रह जाती, वह प्रेम को पहला स्पर्श। पुराने समय में स्त्रियां सिर्फ गंगा जल या प्राकृतिक सामग्री से स्नान करती थीं। तुलसी, नीम, शक, चंदन, हल्दी, इन सब का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि शरीर शुद्ध हो, मन शांत हो और व्रत की गरिमा बनी रहे। आज भी अगर आप चाहें तो बाजार में कई ऐसे हर्बल और आयुर्वेदिक साबुन मिलते हैं जिनमें से वही पुराने समय की सुगंधें और तत्व हैं। हरियाली तीज जैसे दिन पर ऐसे साबुन का उपयोग करना न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि पति के मन में भी एक अलौकिक आकर्षण जगाता है। कई महिलाएं इस दिन स्पेशल स्नान के लिए उपटन का भी प्रयोग करती हैं और फिर साबुन से नहाकर उस उपटन की सुगंध को स्थायित्व देती हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।